इन्होंने इलाज के बहाने एक ठगी जो चला रखी है, उसके अगर हम ये लगा रहे वो लगा रहे, कुछ नहीं कर रहे। सभी भाइयों से अनुरोध है, अगर इससे बढ़िया ना अपने घर पे पेशेंट मर जाए वो ठीक है, ऐसे हॉस्पिटल से तो नाम है इसका और कुछ नहीं है। बैठ के क्या बात करेगा तू यार? तुमने आदमी मरवा दिया, तुम बैठ के बात करोगे हमारे से? आप इंसान की औलाद ही नहीं हो, आपने देखे नहीं है दुख दर्द माँ बाप का, ठीक है? क्या सुनूं मैं आपकी? आपने मेरे 17-18 दिन खराब कर दिए, मेरे पापा मार दिया। किसी का बाप चला है? तुम्हें लगता है गुस्सा कर रहे हो? वही सवाल जवाब है और कल मैदान था। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। देश का माना हुआ हॉस्पिटल मेदांता, जिसके नाम से लोग बाग एक उम्मीद और आस लगाते हैं कि हमें यहां पर एक अच्छा उपचार मिलेगा। उसके लिए देश के जगह जगह कोने से मेदांता गुरुग्राम पहुंचते हैं। आज हम गुरुग्राम के मेदांता में खड़े हुए हैं, जहां पर एक ऐसे सज्जन हैं, उनके साथ आज उनके पिता नहीं रहे और वो अपनी आप बीती बताएंगे जो उनके साथ 17 से 18 दिन के बीच में क्या क्या हुआ। हम उनसे बात करते हैं और रो भी रहे जी। रोई मत। क्या नाम है दादा आपका? रवि कुमार। क्या हुआ, पूरी कहानी बताएं थोड़ी सी। मेरे पापा बीमार थे, रामेश्वर यादव पेशेंट का नाम। कौन सा गांव है आपका? खेड़की दोला। हाँ जी। और कब भर्ती किए थे यहाँ पे? तो इसमें 14 तारीख को जी। 14 इसी महीने, ये पिछले महीने में। हाँ 14 को। फिर अब उसके बाद फिर क्या हुआ? अब यहाँ कैसा इलाज हुआ? यहाँ मैं उसको लेके आया, उसके डॉक्यूमेंट्स मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आया तो रजनीश कपूर से अपॉइंटमेंट फिक्स करा दी इन्होंने ऑनलाइन। वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो जब मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो वो कहने लगा पापा की सर्जरी हो रखी है पहले। मैं हाँ जी 2017 में हुई थी। कहने लगा इनको ना सर्जरी ये फेल हो गया, दोबारा से करनी पड़ेगी और ये पहले भी हमने ही की थी सर्जरी। मैं अच्छा जी। तो कहने लगे अभी कहाँ है? मगजी नारायणा हॉस्पिटल में 2-3 दिन से। कहने लगे आप उनको ना यहाँ पे लेके आओ। नारायणा कोई हॉस्पिटल थोड़ी है, वो तो हार्ट स्पेशलिस्ट थोड़ी है, उसमें कहा आपने एडमिट करा दिया। हम मैं हार्ट स्पेशलिस्ट तो मगर ठीक है सर। तो उनका असिस्टेंट है प्रशांत यादव, रजनीश कपूर का। तो मैं यहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स लेके दिखा के चला गया। वो बार बार फोन कर रहा है, भाई साहब लेके आओ, कहाँ रह गए आप पेशेंट को, हम ठीक करेंगे 3-4 दिन में। रजनीश कपूर और वो कहने लगा हम घर भेज देंगे बाबा को ठीक करके। मगर ठीक है सर। मैं उनसे हाथ जोड़ के मगर बड़ी रिक्वेस्ट करी, मेरे को ठीक कर दोगे साहब? ने कहा हाँ जी। मैं नारायणा में से पापा को इनकी एम्बुलेंस में यहाँ शिफ्ट किया। अच्छे भले बोलते बैठते बतलाते आए। उसके बाद में इन्होंने हार्ट कमांड में उनको शिफ्ट कर दिया सर। तो हार्ट कमांड में शिफ्ट करने के बाद में इन्होंने 4-5 दिन तो सर्जरी के चक्कर में घोल दिया। कहने लगे हम जो है ना इनकी अमेरिका वाली सर्जरी करें या इंडियन वाली करें। मगर सर ये क्या, अमेरिका वाली 24 लाख की है और इंडियन 17 लाख की है। ठीक है सर। फिर उसके बाद में ये 2-3 दिन बाद और कहने लगे हमने देखा इनकी सर्जरी ठीक है, इनको ना अभी हम चेक कर रहे हैं और क्या तकलीफ है। तो इनके क्या है, अंदर आईसीयू के अंदर हार्ट कमांड में ही मुंह से ब्लड आना चालू हो गया। मैं जैसे मिलाई के टाइम पे जाता, मैं सिस्टर को बोलता सिस्टर मुंह से और नाक से ब्लड आ रहा है। सिस्टर मेरे को बोलती भैया ये जो है ना हम गर्म दवाई दे रहे हैं, उससे मुंह में छाला हो रहा है और इसके कारण आ रहा है, कोई बात नहीं हो जाएगा। मैं ठीक है। दूसरे दिन फिर ब्लड आया, तीसरे दिन फिर ब्लड आया, रोजाना ब्लड आ रहा है। तो मैंने उसे आशीष डॉक्टर एक उससे फोन किया। मगर सर क्या बात है, पापा के ब्लड आ रहा है मुंह में। भाई एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनकी ना छाती में नस फटकी लगे। ठीक है सर ऑपरेशन कर दो। ये कहने लगे 3.5 लाख रुपए लेंगे हम, 3.5 लाख रुपए देंगे मगर साहब। उसके बाद में दूसरे दिन समीर डॉक्टर मेरे पास आया। कहने लगा हाँ जी आप कौन हो इनके? मगो मैं बेटा हूँ इनका। कितनी उम्र होगी इनकी? 70 साल। और कितना जीव आएगा इसको? मग क्या बात हो गई डॉक्टर साहब? 3.5 लाख रुपए है तेरे पास? वो मेरे को व्हील चेयर पे देख के, मेरे हालात देख के कहाँ से लाएगा 3.5 लाख? उसने भी मजाक उड़ाया यार, सबने मजाक उड़ाया। फिर उसके बाद मैं कहने लगा अभी मंगा दूंगा मैं सर में की ऑपरेशन कर दूं। तो इन्होंने 27 तारीख को उसकी यहाँ से वो नस ब्लॉकेज करी। कहने लगे आधे घंटे का ऑपरेशन किया। कहने लगे अब ठीक हो जाएंगे। कल उनके मुंह से फिर ब्लड आया और यहाँ एडमिट करने के बाद में मैं 1 हफ्ता पहले इनकी डॉक्टरों की कंप्लेंट करने गया। मगर सर मेरा डॉक्टर का इलाज ढंग से नहीं कर रहे, ना कोई मेरे को डॉक्टर बुलाता, ना कोई मेरे से बात करता। भाई हम ये कर रहे हैं, ये टेस्ट कर रहे हैं, आप देखो
या कुछ भी आज तक इन्होंने मेरे को कुछ नहीं दिखाया, नहीं अपनी वीडियो में मेरे को दिखा दो। आज तक इन्होंने मेरे सामने ये रिपोर्ट रखी है, कहा ये एक्सरा रखा है, ये अल्ट्रासाउंड है, ये CT स्कैन, अगर इन्होंने मेरे को किसी ने दिखाया हो तो। उसके बाद में वहाँ से जो है मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद में मैं 1 हफ्ता पहले इनकी कंप्लेंट डालने के लिए मैं CMD ऑफिस गया ऊपर लिफ्ट से, किसी से पता किया इनकी कंप्लेंट का है। वहाँ संजय कुमार गार्ड खड़ा उसका हॉस्पिटल मालिक का बाउंसर, तो वो काउंटर के पास खड़ा। हाँ भाई कहाँ जाएगा, मगर सर से मिल रहा है, मैंने कंप्लेंट दे रही, मेरे पापा का इलाज नहीं हो रहा, 14 तारीख से यहाँ भर्ती है, उनको ना इलाज में कोई बेटर नहीं है। वो कहने लगा आप नीचे जाओ 6 कमरे में और अपनी कंप्लेंट वहाँ दो, विद्याधर मिलेगा और एक गांगुली सर मिलेंगे, उनको कंप्लेंट दो। मैं वहाँ कंप्लेंट देने गया, वहाँ कंप्लेंट मैंने दी तो एक बंदा और मिला वहाँ बैठा, कहने लगा हाँ किसके बारे में देनी, मगर रजनीश डॉक्टर और प्रशांत इन सब के बारे में, मगर इलाज नहीं हो रहा। उसने फोन करके उनको बताया भाई तुम्हारी कंप्लेंट आ रही है, अपने को अपना आप ही खत्म कर लो इसको। ठीक है सर, हो गया, कोई बात नहीं। प्रशांत मेरे को फोन करके कह रहा है सर आप तो हमारी कंप्लेंट देते हो ना, है कंप्लेंट देते हो, मगर नहीं सर मैंने नहीं दी कंप्लेंट, मैंने सिर्फ कहा है उनको इलाज अच्छा कर दो। तो मैं को इससे अलावा और क्या करूं, या कंप्लेंट देने में भी धमकी मिलती है। और आज जो है इन्होंने पापा को मार दिया और सवेरे से मिलने नहीं दे रहे। सवेरे 3:30 बजे कह रही है वेंटिलेटर पे लगाएंगे, 3:40 पे 10 मिनट बाद बोल रही है बाबा को जिससे मिलना हो ना मिलो, नहीं है तो जा रहा है। बताओ, अनन्या डॉक्टर कह रही है, इनका ये जवाब है यहाँ पे। ठीक है, बताओ मैंने प्लॉट बेच के सब कुछ बेच के पापा के पीछे पैसे लगा रहा, 17 दिन से व्हील चेयर में पड़ा, और इनका कोई बिल बैलेंस नहीं, 1-2 लाख रुपए इनका कल संडे का था, नहीं वो भी ले लो मेरे पेशेंट को दे दो। बताओ, बात तो पैसे की है ही नहीं, जब सब कुछ बेच दिया तो कम से कम पेशेंट को तो दो, ये बिल लेना दो। मेदांता हॉस्पिटल मुर्दाबाद, मेदांता हॉस्पिटल मुर्दाबाद, चोर बाजारी बंद करो, चोर बाजारी बंद करो, मेदांता हॉस्पिटल मुर्दाबाद, चोर बाजारी बंद करो, चोर बाजारी बंद करो। मार दिया। अच्छा वाला बैठ के मेरे सामने दलिया खाया बोलता। पूरा रवि कुमार जी। रवि और फादर का नाम क्या था? रामेश्वर यादव। ये क्या पता क्या क्या निकाल लेते हैं। रवि कुमार ने जिस प्रकार से अपने फादर के बारे में बताया कि उनका किस किस प्रकार से इलाज हुआ और बाद में अंत में वेंटिलेटर पर घुमाता रहा मेदांता, ऐसे उनके आरोप हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने प्लॉट बेचकर जिस प्रकार से इन्होंने पैसे मांगे, जिस खाते में ट्रांसफर करवाए, उस खाते में निरंतर उसी प्रकार से ट्रांसफर करते रहे। ये खुद भी अपने शरीर से इनको देख सकते हैं कि इनका पूरा बॉडी भी, ये भी खुद विकलांग है, पैरालिसिस है, उसके बाद भी मेदांता क्या इस चीज़ को नहीं समझ पाया कि गरीब किस प्रकार से पैसे इकट्ठे कर रहा है। उनका मजाक उड़ाया गया, क्या आप इस प्रकार से पैसे ला सकते हैं? तमाम ऐसी सारी चीज़ों को देखते हुए भी मेदांता ने कोई रिस्क नहीं लिया। आज इनके बाद जब इनके पिता का देहांत हो गया और हमें बुलाया गया है, तो यहाँ पर जो इनके बॉडीगार्ड लोग हैं वो भी धमकाने का कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा, अब आप डॉक्टरों से मिल लीजिए। अब डॉक्टरों से मिलने के फायदा क्या है जब सब कुछ खत्म हो गया, उन्होंने पैसे भी चले गए, उनके आज पिता का देहांत भी हो गया, जिस प्रकार से उन्होंने बताया है। जी क्या करें भाई साहब? इन्होंने सर मेरे को ना अभी डॉक्टर निशांत मिला था, उनकी रिकॉर्डिंग भी है मोनू पार्षद के पास। उन्होंने मेरे को ये कहा हम जो है रजनीश कपूर ने ये कहा हम जो है लंच वाले के पास ट्रांसफर कर रहे हैं, हम अब हार्ड सही है, हमने कर दिया जो कुछ करना है। लंच वाला आज भी ये कह रहा है डॉक्टर निशांत जी हमारे पास तो अभी अथॉरिटी नहीं है, किसी ने दिया ही नहीं है इसको, अब भी वो ये कह रहा है। और ये कह रहे हैं 4 दिन से जी हमने लंच वाले के पास भेज दिया। सवेरे से ना कोई लंच वाला डॉक्टर आया है, ना कोई आया है, और अभी मिलने के लिए आपके सामने बुला रहे आ जाओ फैसला कर लो। ये किस चीज का फैसला कर ले सर, लो बताओ किस चीज का फैसला कर ले? सेटलमेंट करेंगे अमाउंट, अभी तो बोल रहा था वो बैठ के बात कर लेंगे। और बुलाओ ना वीडियो, बैठ के बात कर लेंगे। मोनू भी हमारे बीच मौजूद है। मोनू, जिस प्रकार से आपने हमें सूचना दी, तो क्या आपने देखा? यहाँ आप भी हमसे पहले पहुंचे, क्या देखा आपने? देखो भैया, मैं एज ए सोशल वर्कर, आपको पता है मीडिया के माध्यम से आप हमेशा टच में हो मेरे, मैं हमेशा लगा रहता हूँ। लेकिन ये मेरे अंकल जी हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, और पारिवारिक रिश्ता तो बाद की बात है, समाज में इंसान का जीवन सबसे बड़ा जीवन है। तो भैया हम एक बात ये कहते हैं कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं सुबह तकरीबन 3:30 बजे का फ़ोन आया मेरे पास कि भैया ऐसे ऐसी बात है। मैं कहने लगा चलो मैं आता हूँ।
इकट्ठे करते हैं लोगों को और बात करते हैं। मैं डॉक्टर के पास पहुंचा, तकरीबन मैं यहाँ पे 7:30 बजे के करीब पहुंच गया था। मैं अंदर गया, मैंने वीडियो आपको भेजी है, कोई डॉक्टर वहाँ नहीं था। उनके मुंह से ब्लड आ रहा था, नाक से ब्लड आ रहा था। 100% वेंटिलेटर पर उनको लगा रखा है, उनके शरीर के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। डॉक्टर से मैं बोलता हूँ डॉक्टर कहाँ है, कहते हैं डॉक्टर 8 बजे आएंगे। फिर 8 बजे पूछता हूँ तो कहते हैं 8:30 बजे आएंगे। 8:30 बजे पूछता हूँ तो 9:30 बजे आएंगे। 9:45 बजे इनका डॉक्टर आता है और वो मेरे से कहता है आप तेज आवाज में बात मत कीजिए। एक तो किसी का पेशेंट चला गया और उनको बात करने में भी डर लगता है। तो भैया मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे चोरों से बचो और ऐसे चोरों के पास मत जाओ। डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, भगवान का दर्जा दिया है, लेकिन इन्होंने उस भगवान के नाम को भी बेच दिया है। मोनू यादव का जिस प्रकार से कहना है कि यहाँ पर उन्होंने जो अपनी आंखों की बीती देखी और उन्होंने जो डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करते रहे, उसके बाद 9:45 बजे डॉक्टर आते हैं तो वो भी इनको ही डांटते हैं। दुर्भाग्य है ऐसे बड़े मेदांता हॉस्पिटल में लोग बाग जो पेशेंट लेके आते हैं। पता क्या नाम है? मेरा नाम महादेव प्रसाद है सर। कहाँ से हैं आप? मैं रेवाड़ी से हूँ। क्या विषय है आप? मेरा विषय सर, हरियाणा गवर्नमेंट ने कोमा पेशेंट के लिए कैशलेस इलाज कर रखे है और वो मेरा साड़ा रोडवेज में है, हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो कोमा में आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गई उनको। इनसे रिक्वेस्ट करते करते सर ये इस बेटे को पता नहीं उसके पास कितना पैसा था कितना पैसा नहीं, ये पता नहीं महीने में होश में आएगा 2 महीने में आएगा ना आएगा नहीं आएगा। वो 5 रुपये 10 रुपये सैकड़े पैसे लेके और यहाँ पैसे ले आ रहा है। अब ये कहते नहीं हमें नहीं पता, हमारे उसमें नहीं है, जबकि क्लियर है कोमा, ब्रेन हेमरेज, कैंसर 3rd 4th स्टेज, ये 6 डिजीज हैं, ये कैशलेस हैं। लेकिन नहीं, ये पैसे की तरफ जो पैसे वाले आते हैं उनका वो करते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं कर। कभी कहते नीचे चले जाओ, कभी 3 नंबर के पास चले जाओ, कभी 9 नंबर के पास चले जाओ। मैं 70 साल का सीनियर सिटीजन उनका रिलेटिव हूँ, कभी उसके लिए पैसे अरेंज करके लाता हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो वहाँ धकेल देता है, वो वहाँ धकेल देता है। डॉक्टरों से कहीं डॉक्टर साहब ये कोमा में है, कोमा कैशलेस है। आपका कहना लूट बाजारी चल रही है? हाँ, लूट बाजारी, सारी लूट बाजारी पैसे वालों को देते हैं, बाकी गवर्नमेंट CGHS को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई अहमियत नहीं देते। ये सिर्फ पैसा चाहिए इनको। ये कौन सा कैशलेस हुआ? हरियाणा गवर्नमेंट कहती है हमारा कैशलेस कर रखा है, हमारे पास लेटर हैं, सारे लेटर हैं हमारे पास, हॉस्पिटल सरकारी पैनल के अंदर है, और फिर ये पैसे मांगते हैं, फिर पैसे मांग रहे हैं। जबकि ये लिखा हुआ है उसमें, ये प्रॉपर्टी भी हरियाणा की है। 1 रुपया पर डे लीज पे जमीन दी हुई है कि ताकि हरियाणा वासियों को इस पे इलाज मिल सके, सस्ता इलाज मिल सके, छूट मिल सके। हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जमीन, जिसको सरकारों ने इन गुंडों के हाथों बेच दिया ताकि हमें लूट सके। मोनू आगे प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे क्या इसकी? हाँ बिल्कुल भैया, थाने में जाएंगे, FIR कराएंगे और इन डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। DC को भी ज्ञापन देंगे। ठीक, बिल्कुल। बड़ा लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज ऐसा हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां पर प्रधानमंत्री हर जगह जनता के साथ, कल मन की बात में उन्होंने सकारात्मक बात करने की चर्चा भी कही, तो ऐसे मेदांता हॉस्पिटलों पर लगाम लगाने के लिए कौन आएगा? क्या प्रशासन या फिर सरकार इस पर लगाम लगाएगा? कैमरामैन सिल्लू के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।